सीटी की आवाज बहुत तेज और चुभने वाली थी। मैं चिल्लाया, सीटी क्यों बजा रहा है? रघुवीर ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, मैंने 3 भालू पाले हैं, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी बात खत्म होते ही जंगल के अंदर से भारी भारी कदमों की आवाज आने लगी। पेड़ों के बीच से 2 बहुत बड़े भालू निकलकर सामने आ गए। दोनों का वजन 700-800 किलो से कम नहीं होगा। गांव वाले उन्हें देखकर सहम गए। रघुवीर चिल्लाया, ये मेरे पाले हुए भालू हैं, जिंदा इंसान खाना पसंद करते हैं, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहते ही दोनों भालू झपटकर भीड़ की तरफ दौड़े। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। चौधरी राम नारायण वहीं खड़े होकर बोले, भागो मत। पर बात पूरी होने से पहले ही एक भालू ने उन पर पंजा मारा और उनकी गर्दन तोड़ दी। मैं डर से कांपने लगा। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरी दादी ने मुझे गोद में उठाया और पहाड़ी की तरफ भागने लगी। मैंने पीछे देखा, दोनों छोटे भालू जमीन पर पड़े थे। मैं चिल्लाया, दादी छोटे भालू को भी साथ ले चलें क्या? दादी बोली, उन्हें लेकर क्या करेगा? मैंने कहा, वे मर जाएंगे। दादी कुछ नहीं बोली। मैं दोनों छोटे भालू के बच्चों को उठाकर अपनी छाती से चिपका लिया। दादी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे सीने से चिपकाए जान बचाकर भागती रही। जब हम पहाड़ के नीचे पहुंचे तो गांव वाले सब कांप रहे थे। कोई बोला, अब गांव में रहना मौत को बुलाना है, रघुवीर पागल हो गया है, उसने 3-3 भालू पाल रखे हैं, वह पूरे गांव को खिला देगा। दूसरा बोला, जल्दी कस्बे की तरफ भागो। कुछ लोग बोले, बैलगाड़ी ले चलो, पर किसी ने कहा, अब गाड़ी का इंतजार करने का समय नहीं है, पहले जान बचाओ। हम सब भागते हुए पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगे। आधा पहाड़ चढ़ते चढ़ते रात हो गई। सबकी सांस फूल चुकी थी। कोई बोला, अब एक कदम भी नहीं चला जाता, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। सब लोग जमीन पर बैठकर हांफने लगे। दादी ने मुझसे कहा, छेदीलाल, उन भालू के बच्चों को फेंक दे, मुसीबत साथ मत ढो। मैंने रोते हुए कहा, वे बहुत छोटे हैं, अगर छोड़ दूंगा तो मर जाएंगे। दादी बोली, उनसे तेरा क्या लेना देना, फेंक दे। इतने में फिर वही सड़ी लाश जैसी बदबू हवा में फैल गई। सबके चेहरे पर दहशत छा गई। किसी ने कहा, भालू पास आ रहा है, भागो। एक आदमी बोला, मुझसे अब भागा नहीं जाता, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। दूसरे ने कहा, भालू पेड़ पर भी चढ़ जाता है, पर वह बोला, मैं पतली डाली पर चढ़ूंगा, इतना भारी भालू ऊपर नहीं आ पाएगा। वह पेड़ पर चढ़ गया। कुछ जवान लड़के भी पेड़ों पर चढ़ गए। नीचे बूढ़े लोग ही बचे। 70 साल के जगदीश काका थककर पेड़ के तने से टिक गए और बोले, अब जो होगा देखा जाएगा। बदबू और तेज होती जा रही थी। दादी मुझे उठाकर जंगल की तरफ और भीतर भागने लगी। अचानक पीछे से चीखें सुनाई दी और पेड़ों के टूटने की आवाज आई। भालू हमला कर चुका था। मैं डर से कांपने लगा। हम न जाने कितनी देर भागते रहे। धीरे धीरे वह बदबू गायब हो गई। सुबह होने लगी और जंगल में फिर घना कोहरा छा गया। दादी बोली, बस थोड़ा और, कस्बा पास होगा। इतने में मैंने कोहरे में एक परछाई देखी। देखते ही देखते वह साफ हुई और सामने एक सीधा खड़ा भालू था। उसके शरीर से कोई बदबू नहीं आ रही थी। उसकी नजर मेरे हाथों में पकड़े छोटे भालू के बच्चों पर थी। दादी घबराकर बोली, छेदीलाल, जल्दी उन्हें नीचे रख दे, ये उनकी माँ होगी। मैंने कांपते हाथों से दोनों बच्चों को जमीन पर रख दिया। मादा भालू धीरे धीरे उनके पास आई और उन्हें सूंघने लगी। मैं सांस रोके खड़ा रहा। उसने दोनों बच्चों को मुंह में दबाया और कोहरे में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। दादी बोली, अभी मत रुको, आगे बढ़ो। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि फिर वही सड़ी लाश जैसी बदबू हवा में फैल गई। मैंने दादी की धोती कसकर पकड़ ली और बोला, दादी, वह आदमखोर भालू फिर आ गया। इतने में जोरदार दहाड़ सुनाई दी। 700-800 किलो का विशाल भालू हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसके साथ रघुवीर भी था। रघुवीर हंसते हुए बोला, काकी, मेरे भालू अभी भूखे हैं, तुम लोग बच नहीं पाओगे। भालू के मुंह पर ताजा खून लगा था। उसकी आंखें चमक रही थी। वह लार टपका रहा था। दादी अचानक घुटनों के बल बैठ गई। वह रोते हुए बोली, रघुवीर, मेरे पोते को छोड़ दे, मेरी जान ले ले, वह अभी 8 साल का है। दादी उसके आगे सिर पटकने लगी। रघुवीर हंसते हुए बोला, गांव वाले मुझे नीचा समझते थे, पीठ पीछे गालियां देते थे, अब सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ लोग मर जाएं तो क्या? उसने भालू की पीठ थपथपाई। भालू हमारी तरफ बढ़ने लगा और गुर्राने लगा। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। उसी वक्त झाड़ियों से वही मादा भालू निकल आई। वह उस आदमखोर भालू के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उससे भी बड़ी और ताकतवर थी। रघुवीर चिल्लाया, पागल हो गई है क्या? इन्हें खा ले, नहीं तो तेरे बच्चों को मार डालूंगा। इतना सुनते ही मादा भालू ने झपटकर रघुवीर का हाथ अपने दांतों में जकड़ लिया। रघुवीर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मादा भालू ने फिर आदमखोर भालू की तरफ देखा। वह कुछ पल ठिठका, फिर मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। मादा भालू रघुवीर का हाथ पकड़े उसे घसीटते हुए जंगल में ले गई। रघुवीर की चीखें दूर तक सुनाई देती रही। दादी ने मुझे कसकर उठाया और हम जान बचाकर कस्बे की तरफ भागते रहे। उस रात गांव के ज्यादातर लोग भालुओं